हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। भरी जवानी में मेरी औरत मुझे और मेरे बच्चे को छोड़कर चली गई। बच्चे की जिम्मेदारी उठाना बड़ा ही मुश्किल का काम होता है। मैं अपनी साली पायल के एहसानों तले दबा हुआ था। वो मेरे बच्चे को अपने सीने से लगाकर पूरे घर को संभाल रही थी। मेरी पत्नी के जाने के बाद मेरी सासू माँ ने ही पायल को कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहने के लिए भेज दिया। पायल 22 साल की एक बहुत ही जवान और खूबसूरत लड़की थी। उसकी खूबसूरती हर दिन बढ़ती ही जा रही थी। जवानी में ही मैं विधुर हो गया था और पत्नी के बिना अकेलापन सा महसूस होने लगा था। जिंदगी बिल्कुल ही सूना सूना सा हो गया। भरी जवानी में अकेलापन किसे अच्छा लगता है। मैं भी एक साथी के तलाश में था जो मुझे संभाले और मुझे बेइंतहा प्यार दे। कभी कभी तो मैं पायल को ही देखता रहता था, लेकिन वो तो मेरी साली थी। यही सोचकर मैं आगे नहीं बढ़ पाता था। फिर भी कभी कभार मन लाचार हो जाता था और पायल को अपनी बाहों में भर लेने का मन करता था। एक दिन ऑफिस से आने के बाद हॉल में बैठकर मैं लैपटॉप में एक इंग्लिश मूवी देख रहा था। फिल्म बहुत ही रोमांटिक था। मेरा तो मन कर रहा था कि वो फिल्म मैं पायल के साथ बैठकर देखूं। फिल्म के रोमांटिक सीन देखकर मैं बेकाबू होने लगा। आंखों के सामने सिर्फ पायल का ही चेहरा आ रहा था। मैंने तो मन बना लिया कि आज चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने दिल की बात पायल को कहकर ही रहूंगा। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। उसी वक्त पायल मेरे सामने आई। मैं उसके मासूम चेहरे को देख रहा था। वो मुझे अजीब नजरों से देखते हुए पूछने लगी, क्या बात है जीजू, आप ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं पायल, वो मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो मेरे कमरे में आई और बोली, क्या आपने कोई दवाई ली है? मैंने जवाब दिया, अभी तक तो नहीं। मन तो कर रहा था कि मैं उसे कह दूं कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, पर मैं कह नहीं सका। उसने कहा, जीजू मैं अभी तेल गरम करके लाती हूँ। पायल कटोरी भर के तेल लेकर वापस आ गई और बिस्तर पर बैठ गई। मैंने धीरे से लुंगी को ऊपर उठाया और वो मेरे पैरों में मालिश देने लगी। पायल के हाथों का स्पर्श पाकर मैं बेकाबू सा हो गया था। थोड़ी देर बाद मैंने लुंगी जांघों तक उठाते हुए कहा, थोड़ा ऊपर भी तेल लगाकर मालिश कर दो। वो थोड़ा हिचकिचा रही थी। जैसे ही उसने मेरी जांघों पर तेल लगाया, मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने कहा, जीजू ये आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा, आज मुझे मत रोको, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन जीजू मैं तो आपकी साली हूँ और ये सब पाप है। मैंने उदास होकर कहा, पाप पुण्य ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब तो कहने की बात है। जिस काम से खुशी मिलती है उससे किसी का नुकसान नहीं होता है। जब तुमने मेरे बच्चे को संभाल ही लिया, अब मुझे भी संभाल लो। और कहते हैं ना कि साली तो आधी घरवाली होती है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरी पूरी घरवाली ही बन जाओ। उसने कहा, जीजू मैं तो अभी 22 साल की हूँ। मैंने कहा, पायल तुम्हारी उम्र की लड़कियां शादी करके बच्चों की माँ बन गई हैं। उसने कहा, ठीक है जीजू, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। और पायल का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। जब उसने हामी भर दी तो मैंने उसके माथे को चूमते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। पायल ने अपने आप को मुझे सौंप दिया। मैंने पायल के सामने अपने प्यार को साबित किया। उसकी प्यारी सी मुस्कान कह रही थी कि वो मेरा प्यार पाकर बहुत ही खुश है। बहुत दिनों के बाद मैं उसका साथ पाकर तृप्त हो गया था। उसने कहा, जीजू क्या आप हमेशा ऐसे ही मेरा साथ दोगे? मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए तो मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी। मैंने अपने ससुराल वालों को कह दिया कि मुझे पायल पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो लोग भी बहुत खुश हो गए और बहुत ही जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं,
ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलते हैं कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।